चारों दिशाओं, नल, नील, जावमंत, हनुमंतलाल, इनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा। चारों दिशाओं में करोड़ों करोड़ बानर जा रहे, सब प्रणाम करते हैं। जब दक्षिण की ओर जाने का प्रश्न आया, सबने पहले प्रणाम कर लिया। सबके पीछे किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट, तो पारसा शीश सरोरुह पाणी, और कर मुद्रिका दीन जनो। अब प्रश्न ये है कि करोड़ों बानर ढूंढने गए, औरों को मुद्रिका क्यों नहीं दी राम जी ने? हनुमान जी को क्यों दी? हो सकता है सिया पूर्व की तरफ मिले, उत्तर में मिले। बोले नहीं, सुग्रीव जी ने तो वस्त्र आभूषण दिखाए थे ना, और जटायु ने भी कहा था रावण दक्षिण ले गया। अरे चोर पहले तो भागता है पश्चिम, फिर चला जाता है पूरब। कुछ जरूरी थोड़ा है कि जिस तरह भागता वहीं जाएगा। पर नहीं, प्रभु को सब पता है, अंतर्यामी है। इसलिए मुद्रिका दी और कहा सिया को हमारा बल और हमारा विरह सुना करके समाचार लेके जल्दी लौट। जैसे मुद्रिका दी, हनुमान जी ने एकदम मुख में रख लिया। उसमें लिखा था श्री राम। क्या लिखा है भाई? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांग गए। मित्रों, ये संकेत है। मुद्रिका में चमत्कार नहीं था, चमत्कार था जो उसमें, और वो कहां रखा है? अगर आपके मुख में भी सदा राम नाम बसा रहे तो दुनिया का कोई काम आपका अधूरा रह ही नहीं सकता है। यह हनुमान जी के चरित्र से संकेत मिल रहा है। मुद्रिका हाथ में दी भगवान ने, और तत्काल उन्होंने मुख में रख लिया। आप कथा सुनते हैं, मंत्र लेते हैं, लेकिन मुख में नहीं रखते उसे। सदा मंत्र मुख में रखो। कलयुग में जो व्यक्ति निरंतर नाम जपता है, उसे हर जगह सफलता मिलती है। उसका लोक और परलोक मंगलमय हो जाता है। और राम जपते काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। और रास्ते में कोई राक्षस मिलता है तो चपेट मार मार के मार डालते हैं, और कोई संत मिलता है तो घेर के सीता का पता पूछते हैं। हम और आप भी तो सीता की खोज में चले हैं। भक्ति ही तो सीता है, और ज्ञान ही राम है। क्या हमारी आपकी यात्रा कहां के लिए है? भक्ति और ज्ञान पाने के लिए, शांति और ज्ञान पाने के लिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं सबकी सीता का हरण हो चुका है। हमारी आपकी सीता का भी रावण है मोह, और सीता है शांति। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं सीता है और रावण, परिवार के मोह ने हमारी शांति का हरण कर लिया है, और हम और आप शांति की खोज में। जब हमारे जीवन में राक्षस रूपी दोष प्रकट हो तो मार डालो नहीं, और सद्गुण रूपी संत जीवन में आए तो उनका सम्मान करो, भगवान का पता पूछो। रास्ते में जब प्यास लगती है बानरों को तो एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। हनुमान जी आगे चले थे, ठीक है। वहां गए, जल पिया, फल फ्रूट खाए, और जब निकलने लगे तो रास्ता ही नहीं मिला। किनको? सभी बानरों। बहुत कोशिश। देखो एक आश्चर्य ना कि एक गुफा में आप घुसे तो प्रवेश मिल जाए और निकलने का रास्ता ना मिले। ऐसा हो सकता है क्या? पर ये हमारे आपके लिए एक संकेत है कि ये गृहस्थ जीवन जो है ना, ये गुफा है जिसमें प्रवेश का द्वार तो खुला हुआ है लेकिन निकलने का दरवाजा बंद ही रहता है। भाई बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही?
गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो आसानी से है, लेकिन निष्क्रमण बहुत कठिन, बहुत कठिन। जब रास्ता नहीं मिला तो हनुमान जी ने स्वयं प्रभा के चरणों में प्रणाम किया, मां हम आ तो गए लेकिन अब निकलने का रास्ता। कई गृहस्थ बड़े छटपटाते हैं, हरिद्वार जाके रहे, स्वामी जी के आश्रम में, वृंदावन में रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। तो स्वयं प्रभा ने क्या कहा? स्वयं प्रभा ने कहा कि आंख बंद कर लो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, समुद्र के किनारे पहुंच जाओ। कि वानर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बिना चले कैसे पहुंच जाएंगे? नहीं, अरे बाबा भजन की कमाई कर लो। तुम प्लेन में और ट्रेन में बैठे बैठे नहीं बंबई पहुंच जाते हो। बोलो सियावर, बोलो। अगर तुमने धन रूपी पूंजी कमा रखी है तो बैठे बैठे बंबई और अमेरिका पहुंच गए कि नहीं? इसी तरह भजन रूपी पूंजी कमा लोगे तो बैठे बैठे भगवान के पास पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंचोगे? भजन रूपी पूंजी कमाओ, भजन रूपी पूंजी। स्वयं प्रभा कहती आंखें मूंद लो, निकल जाओ। वानरों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंख बंद किया और खोल के देखा तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। आंख मूंद पुनि देखें वीरा, तो ठाणे सकल सिंधु के। हमारे आपके लिए संकेत है, अगर संसार रूपी गुफा से निकलना है तो थोड़ी देर बैठ के आंख बंद करके भगवान का ध्यान भी करते रहना। समुद्र के किनारे सभी वानर अपने आप को पाते हैं, आश्चर्य होता है कैसे आ गए। जो प्रभु का बन जाता है फिर उसको काम नहीं करना पड़ता, फिर बैठ जा, प्रभु स्वयं करते। अच्छा, अब प्रसंग लंबा ना हो इसलिए हम संक्षेप में बात कहते हैं। विचार कर रहे थे, 1 मास गुजरने जा रहा है और अभी तक भगवती जानकी का पता लगा नहीं। क्या वापिस जाते हैं तो कपिराज मार देंगे हम, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि सिया की सुध लिए बिना जो आएंगे मार। 1 महीने का समय था। संपाति निकल आया, बहुत दिनों से भूखा हूं, परमात्मा ने घर बैठे भोजन दे दिया। सब वानर घबरा गए, लेकिन अंगद बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, आहा, जटायु कितना भाग्यवान था जो परोपकार में अपने प्राण दे देता। अरे जटायु तो मेरा भाई था, आप लोगों को मैं मारूंगा नहीं, बताओ मेरे भाई का समाचार, कैसे मारा गया। बताया, जलांजलि दी और कहा कि अब आप लोग सीता की खोज में निकले हो, मैं बता रहा हूं। वो सामने सीता दिखाई दे रहे हैं। वानरों ने कहा, हमें तो नहीं दिख रहे। बोले, मैं देखूं तुम नहीं, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि है ना, गीध की अपार। जो नाघे सत जोजन सागर, करे सुराम काज मति आगर। अच्छा, संपाति के पंख निकल आए। इसके पंख जल गए थे ना संपाति के, आप लोगों को मालूम तो है ही। ये दोनों सगे भाई हैं, जटायु और संपाति। एक बार ये सूर्य को छूने चले थे। काफी रास्ता तय करने के बाद जब गर्मी बढ़ी तो जटायु तो वापस लौट आया, पर ये संपाति बढ़ते ही गए। मैं अभिमानी रवि नियरा, अभिमान था। जरे पंख अति तेज अपार, सूर्य की किरणों से जय। चंद्रमा नाम के मुनि थे, उन्होंने ज्ञान का उपदेश देके देह जनित अभिमान छोड़ाया और ये कह दिया था कि जब राम दूतों से तुम्हारी भेंट होगी तुम्हारे पंख फिर निकल आए। तो यहां बात करते पंख निकल आए इसके।
तो संपाति ने कहा कि आपका काम होगा। अरे मुझे तो देख लो, जिन प्रभु का चरित्र सुनते मेरे पंख निकल आए, उनके भक्त होकर के आप घबरा रहे हो? काम तो अवश्य हो। अब समुद्र पार कौन करे, ये प्रश्न खड़ा। प्लान तो है नहीं ना, छलांग मार के जाना। जामवंत जी ने पूछा, भाई कौन लंका जा सकता है, इसमें कितनी शक्ति? किसी ने कहा हम तो 5 योजन की छलांग मार सकते हैं। 10, 5, 15, 20, 25, 40। अंगद जी ने अंत में कहा क्या कि अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछ फिरती वारा। लौटने में संदेह बाकी छलांग मार के जाते। जामवंत जी ने कहा आप तो हमारे नायक हो, सेनापति हो, आपको कैसे भेजें? हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग, और पवन तन बल पवन समाना। ये पवन पुत्र है, पवन सुत हनुमान की। पवन सुत कहते हैं ना, पवन। सुंदर कांड की ये कथा है, इसका नाम ही सुंदर कांड है। और हमारे संत और आचार्य ऐसा कहते हैं कि अगर सुंदर कांड का आप पाठ करते रहें तो हनुमान जी आपकी समस्याएं अपने आप हल करते रहें। हनुमान चालीसा तो कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन हनुमान जी को ज्यादा खुशी होती है सुंदर कांड के पाठ से। हनुमान चालीसा से हनुमान जी खुश नहीं होते, ये समझ लेना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम जी खुश होते हैं, और सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होते, वो अपने प्रभु की प्रशंसा सुन के प्रसन्न। और भगवान अपनी चर्चा सुन के उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने भक्त की चर्चा सुन के खुश हो। राम जी को प्रसन्न करना है तो फिर हनुमान चालीसा, और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी लंका। और सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे किन्न सुंदरम, ऐसा श्लोक आता है। सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, इसका पाठ किया करो। ऐसा भी एक जगह हमने पढ़ा था कि एक दिन एक का पाठ करो सुंदर कांड का, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इसी तरह क्रम से 9वें दिन 9 पाठ, कुल 45 पाठ हो जाते हैं। सोमवार से प्रारंभ करो और मंगलवार को, और 3 बार अगर ये पाठ कर लिया जाए तो कठिन से कठिन काम भी आपका सफल हो जाए। तो हनुमान जी बचपन में जब सूर्य को निगल लिए, शक्ति तो बहुत थी, कहीं वृक्ष उठाना फेंकना ऋषियों के आश्रम में, तो अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुमको अपनी शक्ति भूल जाए। तो बाद में हनुमान जी ने कहा भाई फिर हमारा क्या होगा, शक्ति कब मिलेगी? बोले जब कोई तुम्हें याद दिला देगा तो शक्ति मिल जाएगी। आज जामवंत जी याद दिला रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अभी तक हनुमान जी की शक्ति विशेष नहीं है, ये तो बाली को न मार देते क्या? इतने अत्याचार हो रहे थे, शक्ति भूली हुई थी। तो आज हनुमान जी ने स्मरण दिला दिया हनुमान जी को, जामवंत जी ने, कि पवन तन बल पवन समाना, का चुप साध रहो बलवाना। अरे राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनता ही भयो पर्वताकार। आपका तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। आप चुपचाप बैठे अपनी शक्ति का स्मरण तो कीजिए। बस एकदम विशाल हनुमान जी प्रकट हो गए, पवन सुत हनुमान। विशाल गर्जना की हनुमान जी ने, और ये कहा हमें आज्ञा दीजिए जामवंत जी,
हम पहाड़ के सहित लंका को उखाड़ के इस पार ले आते हैं, सीता जी आई जाएंगे। कितनी शक्ति हुई। जिस पहाड़ के ऊपर लंका बसी है, सहित सहाय रावण ही मारी, सेना के सहित रावण को मार के और पहाड़ को उखाड़ के लंका के सहित। तो जामवंत जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, भैया अगर तुम ही इतना काम कर लोगे तो फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड कैसे बन पाएगा? रामायण अधूरी नहीं रह जाएगी। ये काम नहीं करना आपको। चेत बोले, तुम्हें तो जाके केवल प्रभु का संदेशा देना है और मां का संदेशा लाना, बाकी काम तो राम करेंगे, तुम नहीं करना। जो आगे सुंदरकांड प्रारंभ होता है। हनुमंत लाल जी ने कहा कि आप लोग सब यहीं रुकें, कंदमूल फल खाकर कष्ट सहकर भी रहना पड़े तो रहेंगे, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, शीघ्र वापस लौट रहा हूं और कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरे मन में हर्ष बहुत है। जिस कार्य में उत्साह बहुत हो, ऐसा समझ लो कि वो काम हो जाए। जब लग आवो सीता ही देखी, होय काज मोहि हर्ष, अस कही नाई सबन कहां मात। सबको प्रणाम किया। देखो ना, कहीं जाने से पहले बड़ों के चरण छू लिया करो, सबका आशीर्वाद लिया करो। जो काम दवा से ना हो दुआ से हो जाता है, तो कई बार सुना ना। तो बड़ों के अंदर जो आत्म शक्ति होती है वो छोटों का काम करती। सबको प्रणाम किया, गर्जना की और बार बार प्रभु को संभाला। बार बार रघुबीर संहारी और तरके पवन तने और मार दी छला। कैसे जा रहे हैं हनुमान जी? बोले, जिमी अमोघ रघुपति कार बाणा, ये ही भांति चले हनुमान। राम का बाण पीछे नहीं लौटा। हिमालय का पुत्र है मैनाक। इंद्र ने कभी पर्वतों के पंख काटे थे, तो पवन देवता ने मैनाक को, हिमालय के पुत्र को, मैनाक पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दिया था, ताकि इसके पंख न कटने पाए। तो मैनाक सोचता है कि जिसने मेरे पंख बचाए उस पवन की तो मैं सहायता कर नहीं सका, सेवा कर नहीं सका, चलो पिता की नहीं की तो पुत्र की सेवा तो कर दूं, मेरा कर्जा उतर जाए। पहले के लोग अपने सिर पर किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। सामने आके खड़ा हो गया। सोने का पर्वत है मैनाक, और स्वर्ग के सुख, दिव्य शैयाएं, दिव्य भोग, दिव्य अप्सरा, सब सब हाथ जोड़ खड़ा। लंबी छलांग है आपकी, थक जाएंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान ते ही पारसा, उकार पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़े। क्या हुआ? आगे मिल गई सुरसा। अब इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। देखो, जब तुम सीता को पाने चलोगे, सीता का मतलब है शांति, और सीता का मतलब है भक्ति, और सीता का मतलब है शक्ति। भक्ति, शक्ति और शांति, ये तीनों अर्थ हैं सीता के। हर व्यक्ति भक्ति, शक्ति और शांति पाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जब तुम ईश्वर की ओर बढ़ोगे शांति पाने, तो तीन समस्याएं आएंगी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण। सतोगुणी माया थी मैनाक, सोने के सब कुछ लेकर खड़ा है, इस सतोगुणी। और रजोगुणी है सुरसा, क्योंकि वो कहती मैं तुमको खा जाऊं। सुरसा, इंद्रियों का जो विषय रस है उसी का नाम सुरसा है ना, सुरसा। और वो कहती मैं खा जाऊंगी, और हनुमान जी कहते हैं कि मां मैं स्वयं आके बैठ जाऊंगा तेरे मुंह में। लेकिन राम काज कर फिरी मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठी हो आई, और सत्य कहो मोहि जान दे। मां लेकिन नहीं जाने देती, मुंह बढ़ाया तो खाऊंगी, देवताओं ने भेजा।
तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। अंत में महाराज 100 योजन का मुंह बना लिया उसने। किसने? 7 योजन ते आनन की ना अति लघु रूप पवन सुत। इसका भी अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है कि तुम्हारे घर की समस्याएं जितनी बढ़ती जाती है ना, तुम उससे भी बड़े बन करके उनको निपटाने की कोशिश करते हो, और बढ़ती जाती और बढ़ती जाती, तो तुम और बढ़ते जाते, और ज्यादा परेशान। लेकिन ये कभी सोचे ही नहीं कि घर की समस्याएं तो आज तक किसी की निपटी नहीं। तुम बड़े मत बनो, छोटे से बन जाओ, अपने अभिमान को खत्म करो, बस समस्याओं से बच जाओगे। बोलो सियावर। इसलिए अतु लघु रूप पवन सुत लेना। हम तो घर के काम निपटाई के भजन करेंगे महाराज। अरे तुम ही निपट जाओगे काम, घर की समस्याएं क्या निपटनी है तुम्हें? आज तक किसी की समस्याएं निपटी है क्या? छोटे बनो, दिलेरी दिखाना है तो भजन में दिखाओ, घर के काम में दिलेरी नहीं। यहां तो छोटे से बन अपनी मोह ममता से हटके जल्दी छुट्टी पाए। हाँ, सुरक्षा समझ गई, बुद्धिमान। क्या आज स्वर्ण जही लाग पठावा, तो बुद्धि बल मरम तोर में जाओ। प्रभु का ध्यान करते हुए पढ़ जाओ। आगे मिली है सिंहिका, राहु की मां, राक्षसी है। ऊपर से जा रहे थे हनुमान जी, जल के ऊपर से छाया नीचे पड़ी तो पकड़ के, एक तामसी माया थी। ये ईर्षा है, जल में रहने वाले जंतुओं को नहीं खाती, जो ऊपर उड़ रहा हो उसकी छाया पकड़ के खींचती है। बराबरी वाले से ईर्षा नहीं होती है, जो अपने से ऊपर बढ़ रहे हैं उनकी टांग खींचने की हम कोशिश करते हैं। बोलो सियावर। तो भगवान हनुमान जी ने मारा घूसा जोर से, खत्ता। ईर्षा जीवन में नहीं आने दे, जो बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो। सीताराम सीता राधे श्याम हम राजा राम राजा हम सीता राम। रावण ने काल का पहरा लगवा रखा था। भारतवर्ष से कोई पशु पक्षी भी प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन हनुमान जी महाराज उसके ऊपर जाके खड़े हो गए। काल का पहरा था तो कैसे पहुंच गए? बोले ओमान कछु कप की अधिकाई, ये प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये तो प्रभु की शक्ति है जो काल को भी खा जाए, प्रभु जी से सहयोग दे। अब विचार किया, देखा चारों तरफ सोने का परकोटा है, 4 दरवाजे, गेट बंद, कोई अंदर नहीं जा सकता। और रावण की संस्कृति क्या है? कहीं तो मनुष्यों को काट करके भूंजा जा रहा है, कहीं भैंसे काटे जा रहे हैं कि गाय काटे जा रहे हैं, बकरा काटा, मुर्गे काटे जा रहे हैं। घर घर में शराब की भट्टियां थी, खूब मीट खाते हैं। कहूं महिष मानुष धेनु खज अर खल निशाचर भक्ष। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, बड़े काम की, जो मांस खाने वाला होता है, शराब पीने वाला, वो नंबर 1 का आलसी भी होता है। शेर केवल मांस खाता है, एक दिन खा लेगा, 7-7 दिन तक पड़ा रहता है। कौन? हाँ, सिंह में आलस्य बहुत होता है। जब उसको कड़ाके की भूख लगती तभी निकलता, और एक आध दिन खा लिया पेट भर के और कई दिनों तक पड़ा। तो शराबी कबाबी लोग आलसी बहुत होते, खा पी लेंगे और पड़े रहेंगे भूतों की तरह। बोलो सियावर। ये जो हत्याएं होती हैं, चाहे किसी प्रांत में हो, ये प्राय शाम को ही हुआ करती हैं, क्योंकि भगवती जी शाम ही को आती हैं। बोलो सियावर।
ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बोलो आप। क्योंकि जब पी लिया तो मानवता खत्म हो गई, फिर हृदय कठोर हो गया, फिर उनका रुदन, उनके बाल बच्चों की स्थिति का फिर ज्ञान नहीं तो सीधी गोली लगती है। इसलिए ये रावण की संस्कृति है, खा रहे तकदीर। हनुमान जी ने देखा, बड़ी घृणा हुई हनुमान जी, क्या रहे कि आप सीता जी की खोज में तो आए, जा नहीं सकते, पहरा बड़ा कठोर था हमारा। हनुमान जी ने रात का समय चुना कि रात को चलेंगे, और बानर के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में नहीं, मच्छर बन के चलेंगे। और लिखा है लंका को सुंदर कांड में कि मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले वो सुमेर नर हरि। हनुमान जी लंका कितने रूप में जा रहे हैं? और रात का समय और मच्छर। और देखो जरा सीआईडी विभाग कितना चुस्त है रावण का। कहां जा रहा है? अरे हनुमान जी ने कहा, अरे भाई रावण तुझको दाद देनी चाहिए, इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था। देखो महाराज पकड़ लिया लंकनी ने, कहा मोर हार जहां लग चोरा। मेरा हार क्या है? जो चोर आए खा जाओ। हनुमान जी ने कहा देखो उल्टा फार्मूला है यहाँ तो राक्षसों के। सबसे बड़ा चोर तो लंका ही में बैठा है, अगर चोर को खाना तो रावण को क्यों नहीं खाती है? मैं तो अपनी चीज ढूंढने आया, मुझे खाने को जोड़ रही, देखो रे। अरे वारे संविधान तेरे लंका का। हनुमान जी ने वो घूसा दिया उसके मुंह पर, गिरी, मुंह से रक्त निकल पड़ा, उठ के खड़ी हुई, बोले आज के सत्संग में बड़ा आनंद आया, बोलो पवन सुत हनो। क्या फ्री स्टाइल कुश्ती भी सत्संग हुआ करता है? अरे हनुमान जी ने तो घूसा मारा, और वो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धरि अतुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली जो सुख लो। अरे शर्मा जी से कहो 36 सेट कैसेट बनाए तो कुछ रामायण उसमें आ जाए भैया, 24 में कहां समा पाओगे? याद है, भक्तों से चार्ज ज्यादा कर लेना थोड़ा सा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? देने वालों के अंदर तो बहुत उदारता होती। ये जो घूसा मारा और कहने लगी बड़ा आनंद आया, इसका अर्थ नहीं समझे अभी आप लोग। जब घूसा मारा ना तो क्या निकला? रक्त। क्या निकला? इसका मतलब कुछ और है। रक्त का मतलब था कि राग निकल गया, और जब रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। संत का शब्द रूपी घूसा जब लगता है तो व्यक्ति का राग निकल जाता है, और जब राग निकलेगा तो विराग आ जाएगा, विराग आ गया तो आनंद आ गया जिंदगी। ये घूसा क्या है? ये संत का शब्द। जब बुद्धि पर संत के शब्द का घूसा लगता है तो इसका राग गायब हो जाता है, विषयों का राग। और रक्त निकला तो क्या हुआ? विरक्त हो गए। और जब बुद्धि विरक्त होगी तो वैराग्य बनता, खल भाग्य बनता। जो आनंद वैराग्य में है वो तो दुनिया में कहीं है ही नहीं है। इसलिए उसने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो। अप्रविशी नगर की जे सब का जा हृदय राख कौशलपुर। वो भी कहती कि प्रभु को अंदर रख लो। और हनुमान जी भी चलते हैं प्रभु का स्मरण कर। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। और मुद्रिका तो मुंह में थी, राम 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 तो चल ही रहा था। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे बंदे तू 24 घंटे हरि हरि बोल। 8 पहर जन हरि हरि कहते हैं, 8 पहर जन हरि हरि जप्पे, और हरि का भगत प्रगट नहीं छप्पे। 24 8 पहर मतलब 24 घंटे तो हरि हरि राम 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 कृष्ण कृष्ण, जो वाहेगुरु जो तुम्हारे मन में आता है, जो नाम अच्छा लगता है, हमेशा जपते। ये हनुमान जी ने जो मुद्रिका मुख में रखी जिसमें श्री राम लिखा, उसका चमक। लंका में सोने के महल थे, वो पच्चीकारी थी महाराज, कारीगरी, हीरे मोती ऐसे जड़े थे, रात में भी चमचमा रहा था।
लेकिन हनुमान जी को कहीं आनंद नहीं आया। क्या? कहां आनंद आया? बोले भवन एक पुन दीख सुहावा, हारी मंदिर ता भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह और शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी के वृंद तहां देख हरस कपिरा। सोने के महलों को देखकर खुशी नहीं हुई। खुशी कहां हुई? तुलसी के पौधे और राम नाम अंकित कुटिया को देख करके। विभीषण सो रहे थे। हनुमान जी विचार करते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा। क्या भैया? लंका निश्चर निकर निवासा, के यहां कहां सज्जन करिवासा। लंका तो राक्षसों की बस्ती है, यहां भगत कैसे आ गए? बड़े बुद्धिमान हनुमान जी महाराज, बुद्धि नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना। उन्होंने सोचा माता सीता का सन्यासी बन के हरण करने वाला कहीं मुझको बुलावे में डालने के लिए भगत बन के तो नहीं बैठ गया हो। ये भगत है कि ठगत है, कैसे पता लगे? हनुमान जी ने एक जुक्ति निकाली, चुपचाप बैठे रहो। अगर ये 4 बजे उठ जाए और उठते ही भजन करे तो भगत है, और अगर 6-7 बजे उठते ही बैठी पीने लगे, बोलो सियावर, बोले माना माह तारक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण 4। और जागते ही क्या किया? अरे राम राम, भाई राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। श्री राम श्री राम। हे प्रभु, आज का दिन भी बिना दर्शन के निकल गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक कब शरीर छूट जाए। क्या इस जीवन में आपका दर्शन हो सकेगा ठाकुर? एक बार दया करो राम, इन नेत्रों की प्यास बुझा दो। एक बार दर्शन। आओ राम, आओ प्रभु। ऐसे प्रेम भरे करुणा भरे शब्द थे, हनुमान जी की आंखों में आंसू निकल आए। उन्हें कहा, अगर राक्षस होता तो इतना मीठा राम और इतनी बढ़िया पुकार नहीं कर सकता। यही सन हठ करी हो पहचानी, क्योंकि साधु ते हो या न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ब्राह्मण बन के दरवाजे पर जैसे ही सीताराम का संकीर्तन किया, दौड़ के आ गए विभीषण और देखा, प्रणाम किया, और देखते ही बोले, मैंने दुनिया में आज तक किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन आपको देखकर मेरे हृदय में अपनापन जाग रहा है। तो कहीं मेरे राम ही तो इस रूप में नहीं आ गए? ये देखो, ब्राह्मण के रूप में मेरे राम तो नहीं आ गए कहीं? कि तुम राम, दीनों पर दया करने वाले, की तुम आप राम हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं राम नहीं हूं। तो बोले, अगर राम नहीं हो तो राम के भगत तो जरूर हो। तो कि तुम हरिदास नमा कोई, क्योंकि मोरे हृदय प्रीत अति। हनुमान जी गदगद हो गए, अपना परिचय दिया। विभीषण ने गले लगा लिया, बहुत रोए विभीषण। ले जाके बैठाला, रोने लगे हनुमान जी के सामने विभीषण। हनुमंत लाल जी, मैं लंका में ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती। देखो, दांत में कोई चीज अटक जाए ना, तो जब तक वो निकलेगी नहीं, जीभ वहीं लगी रहेगी और उसको निकालती है। पर भोजन करते जीभ जरा सी बाहर हो जाए तो कट से काटेंगे। जीभ सदा भला करती है दांतों को, लेकिन
जीभ से जरा सी गलती हुई बाहर आ गई, काट देती। लेकिन एक बात याद रखना, जो काटते हैं वो 2 बार आते हैं और चले जाते हैं, और जो भला करती है वो शरीर के साथ आती है और शरीर के साथ जाती है। बोलो सियावर। हाँ, जो दूसरों को अनावश्यक काटते रहते हैं ना, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जो मुलायम बन के जीते हैं वो जीव की तरह। और दूसरी बात बताएं, बड़े अर्थ हैं इन सब बातों। चने चबाना किसको पड़ता है? बोलो भाई। और स्वाद किसको मिलता है? सियावर। हाँ, तो परिश्रम तो वो करते हैं और स्वाद भगत लिया करता है बैठकर। काटने वाले तो कमाते हैं और परोपकार करने वाले बैठ के खाते हैं, स्वाद वही लेते हैं। तो तुम जीभ बन के परोपकार करते रहो, काटने वाले तो अपने आप उखड़ते पैदा होते रहते। ठीक है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नमा जीव बिचारी। ओ तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। कभी ऐसा समय आएगा हनुमंत लाल जी, मुझे प्रभु राम का दर्शन हो सकेगा। मेरा तामसी शरीर है, साधना तो मैं कोई कर नहीं सका, पर आज ऐसा लगता है कि अब मुझे राम दर्शन जरूर देंगे। नहीं, जब पूर्व दिशा की ओर लाली दिखने लगे तो समझ लो कि अब सूर्य निकलने ही वाले हैं। हनुमान जी ने कहा, चिंता नहीं करें आप तो फिर भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ठीक है, कर्म आपके गंदे हैं परिकुल के, लेकिन हैं तो आप ब्राह्मण। जरा मेरी ओर तो देखो, प्रातःकाल कोई नाम ले ले तो सारा दिन भोजन न मिले उसे। ऐसे अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुरु भड़े बिलोचन। तो क्या आप पर कृपा नहीं करेंगे? हनुमान जी को बड़ा आनंद आया। अब मैं मां को देखना चाहता हूं। विभीषण ने जुक्ति बता दी, हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए। वृक्ष की डाल पर बैठ गए, नीचे मां को देखा, शरीर लकड़ी की तरह सूख गया था, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, राम नाम का स्मरण चल रहा था। ध्यान देना। हनुमान जी विचार करने लगे क्या किया जाए। विचार चल ही रहा था कि इसी बीच में रावण आ गया है, अपनी पटरानी मंदोदरी और कुछ रानियों को साथ लेके आया है और कहता है, सीता एक बार तू आंख उठा के मेरी ओर देख दे सिर्फ, मैं तुझे लंका की स्वामिनी बना दूंगा, पटरानी को तेरे चरणों की दासी बना दूं। भगवती मां जानकी ने सोचा, जवाब नहीं दूंगी तो ये सोचेगा बात मान ली मेरी, और जवाब देती हूं तो जब तक अपने घर का कोई पुरुष ना हो तो शराबी कबाबियों से बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो अकेली हूं। फिर ध्यान आया कि मैं पृथ्वी से पैदा हुई हूं, घास भी पृथ्वी से पैदा हुई है, तो घास तो मेरा भाई हो गया ना। तो त्राणधारी ओट त्राणधारी ओट कहत वै देही, सुमिर अवधपति परम परम सद। अरे नीच, मेरे राम सूरज हैं और उसके सामने तू जुगनू है, जुगनू। मेरे प्रभु सिंह हैं तो तू खरगोश है। अगर तुझ में बल था तो युद्ध करके मेरे पति को पराजित करके मुझे लाता, तब मैं समझती कि तुझमें पुरुषार्थ है। तू तो कायर है।
मेरी गर्दन पर या तो तेरी चंद्रहास तलवार आएगी या राम का हाथ आएगा। इस गर्दन पर दूसरे पुरुष का हाथ कभी नहीं आएगा जिंदगी। तलवार निकाल ली। मां भगवती ने कहा तलवार से। चंद्रहास तलवार का नाम था, चंद्रमा की तरह चमकती थी। हार मम परितापम, जल्दी से मेरी गर्दन पर आ जा ताकि मेरा सिर अलग हो जाए और मेरे प्राणपति राम के चरणों में पहुंचे। हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई रावण की शक्तियों से, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे। 1 महीने में अगर सीता तूने मेरी बात नहीं मारी तुझे समाप्त कर दूंगा। राक्षसियों से बोल गया कि सताओ इसको। भोजन तो किए ही नहीं माने, 10 महीने तक यूं बैठे, न पानी न भोजन न निद्रा। देवराज इंद्र आकर के अमृतमयी खीर खिला गए थे, ना तो भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद लगे। किनको? सिया। राक्षसियां सताने लगी तो एक राक्षसी है, कौन, क्या नाम है उसका? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसियों से कहा सताओ नहीं उसे। क्यों? आज मैंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब। हनुमान जी मुस्कुराए। कोई बात भूल जाए ना बेटा आपका दिल्ली गया हो और फिर कोई जरूरी बात याद आ जाए सामान लाने के लिए, तो क्या करोगे आप? बोलो, फोन करोगे ना कि भैया वो भी लेते आना। हनुमान जी ने सोचा कि राम जी जब विदा मुझे भेजे तो कह रहे थे सीता का संदेशा लेके आ जाना, और अब टेलीफोन से बता रहे हैं कि लंका भी जलाना है। सियावर। त्रिजटा कह रही है ना कि सपने बानर लंका जारी, तो राम जी ने तो कहा ही नहीं था लंका जलानी है। मालूम पड़ता फोन कर दिया प्रभु, ठीक है लंका भी जला देंगे। सियावर। लंका का राज्य विभीषण को मिलेगा और रावण मरेगा। राक्षसियां डर के भाग गई। मां कृपा करो, कहीं से आग ला दो, काष्ठ संचित कर दो, मैं जल जाऊं। अरे बेटी जीते जी आग में जलेगी तुझे पीड़ा नहीं होगी। प्रभु राम के वियोग में जो पीड़ा हो रही है वो आग में जलने पर भी नहीं होगी। मां कृपा करो। बेटी रात्रि में यहां आग नहीं मिल सकती, धैर्य धारण करो। त्रिजटा भी गई। भगवती सीता ऊपर देखती हैं, चांद अंगार की तरह नजर आता। झोली पसारती हैं, चंद्रदेव मेरी झोली में अग्नि दे दो। ए तारा गणो तुम आग दे दो। ए अशोक, वो लाल लाल पत्ते थे, तुम दे दो। जब अशोक से मांगा आग दे दो तो हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका ऊपर से, ऐसा लगा कि अशोक ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अग्नि दे दी। एकदम उठाया और जब देखा तो उसमें श्री राम लिखा था। ऐसी अंगूठी तो माया से बनी नहीं सकती, फिर ये अंगूठी राम के हाथ की यहां कैसे आ गई? हनुमान जी महाराज ने देखा मां बहुत दुखी है, इनका दुख दूर कैसे किया जाए। जब किसी को भयानक दर्द हो ना तो डॉक्टर मर्फिया इंजेक्शन लगा देता है। क्या होता है? बराइलगन का इंजेक्शन लगा दो, फट से सो जाएगा। तो ये भगवान की जो कथा है ना वो इंजेक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, समझ लेना तुम। हनुमान जी ने क्या किया? भगवती का दुख मिटाने के लिए रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनता ही सीता कर दुख। संसार के विषय तो आनंद देकर दुख देते हैं, लेकिन भगवान की कथा तो आनंद के बाद आनंद ही देती है, दुख नहीं दिया करती। सुनते जिसने अमृत जैसी कथा सुनाई वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? हनुमान जी सामने आए हुए, बानर का वेश देखते मां ने मुंह घुमा लिया। मां ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं। क्या प्रमाण है?
जब मुद्रिका दी थी ना राम जी ने, तो हनुमान जी ने पूछा था कि यदि मुद्रिका देने पर भी मां को विश्वास ना हुआ तब? तो भगवान ने कहा था कि सीता जी मुझको करुणा निधान कहकर पुकारती हैं, ये उनका व्यक्तिगत नाम, लेकिन उन्होंने अपना अलग से नाम रख लिया था। क्या बोलो? हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जान की, और सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान कहा तो मां समझ गई कि ये तो वहीं से आया, क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत रखा हुआ नाम है, दूसरा तो जानता ही नहीं इसको। बेटा नर बानर का संग कैसे हुआ, सारी कथा सुना दी। बस सुनते ही मां बहुत रोई, विश्वास हो गया। आहा, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है निरख श्याम वरदुगाटा। प्रभु तो करुणामय है बेटा, मेरे लिए उनकी करुणा कहां गायब हो गई। मैं मानती हूं कि मैं अपराधिनी हूं, लेकिन हूं तो उन्हीं की। जीवन तो उनके चरणों में समर्पित था। आहातात प्रभु आपने मुझे भुला दिया। बेटा कभी समय आएगा जब मुझे दोबारा उनका दर्शन हो सकेगा। हनुमान जी ने कहा मां धैर्य धारण करो, कछुक दिवस जननी धर धीरा, आई हैं कपिन सहित रघुवीरा। जन जननी जी मानसी ऊना, कि तुम ते प्रेम राम के दुगना प्यार है। प्रभु का जब प्यार हनुमान जी ने सुनाया, मां मगन हो गई। प्रभु ने कहा कि जब से तुम बिछड़ी हो प्रिय, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जान प्रीति रस इतने। अष्ट मां ने सोचा कि इसने मुझे भगवान का संदेश सुनाया, सुनाने वाले को कुछ तो देना ही होता है ना। हाँ, हनुमान जी ने यह भी कह दिया कि बानरों के सहित प्रभु आएंगे और आपको। तो मां ने पूछा कि बेटा बानर सब तुम्हारी तरह हैं? हाँ? बोले हाँ मां, कुछ मेरी तरह हैं, कुछ मुझसे भी बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं। बोले बेटा फिर तो काम सरेगा नहीं। क्यों? बोले राक्षस तो इतने बलवान विशाल हैं कि बंदरों को तो वो नाश्ता उनका होगा ना, ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में, करता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मां ये मेरा रूप नहीं है जो आप देख रहे हैं। तो ये किसका रूप है? बोले माया का है। ये शक्ल तो मेरी माया से बनी, योग माया से। तो बेटा असली रूप कैसा है तुम्हारा? मां दिखा दूं? दिखाओ बेटा। जय श्री राम बोल करके हनुमान जी जब खड़े हुए तो कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीर। महाराज ऐसा विराट रूप हनुमान जी ने बनाया कि मां ने ऊपर देखा तो हनुमान जी का सिर कहां है पता नहीं लग रहा था। सिया को हनुमान जी का सिर नहीं दिख रहा। तो सीता मन भरोस तब भय हो, अति लघु रूप पवन सुत। बस कर बेटा, बस कर बस कर। अब विश्वास हो गया कि रावण मारा जाएगा। तो छोटा सा तो भगवती सिया ने वरदान दिए हनुमान जी को 6, लेकिन 5 वरदान सुन के हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, 6ठे से प्रसन्न हो गए। ध्यान से सुनो जरा। बोले आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशीला। जाओ बेटा तुम बलवान हो जाओ। दुनिया में वीर पैदा होते हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम महावीर हो जाओ। क्या नाम है हनुमान जी का? तुमसे कोई लड़कर सफल नहीं हो सकेगा कब।
लेकिन हनुमान जी को खुशी नहीं है। शीलवान बन जाओ, दुखियों का दुख दूर करो, कोई खुशी नहीं। अजर, जब तक सूर्य चांद रहेंगे तुम जवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा तुम्हारा, कोई खुशी नहीं। अमर, तुम्हारी मृत्यु नहीं। सूर्य चांद जब तक हैं, हनुमान जी अभी हैं, मिलते रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। 4, 5वां वरदान दिया गुण निधि, तुम समस्त गुणों के भंडार। अंत में वरदान दिया राम की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। बस करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। मां अब कृत, ईश्वर की कृपा मांगो। प्रमोशन और संपत्ति आप जो मांगते हो ना, वो तो यहीं की है, शरीर छोड़ने का नहीं रह जाए। ईश्वर की कृपा मांग लो, करोड़ों जन्म तुम्हारे लिए निश्चिंत बना देगी। सबसे बड़ा वरदान क्या है? ईश्वर की कृपा। मां भूख लगी, देखो बेटा स्कूल में हो तो भूख नहीं लगती, खेलता रहे तो भूख नहीं। और मां के पास आया, अभी महीना बीत रहा है, भूख नहीं थी, लेकिन मां मिल गई तो सुनहु मां तू मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल। बेटा कैसा बढ़िया नाता। ये आपका बेटा है, स्वीकृति कौन देगी? मां। हनुमान जी पहले राम जी से मिले हैं और बाद में मां से मिले, लेकिन इसके पहले राम जी ने कभी बेटा नहीं कहा। पढ़ लो रामायण। और जब सीता जी ने बेटा कह दिया और लौट के हनुमान जी आए जैसे ही, तो राम जी के मुंह से निकल गया सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, कारी विचार देखो मन। इसके पहले सुत शब्द है, कहीं पढ़ लो आप रामायण। मां ही तो विश्वास दिलाती है कि आपका बेटा है। नहीं तो जब जानकी जी ने बेटा कह दिया तो हनुमान जी कर, अब पिताजी। जटायु को भी पहले पिताजी सीता जी ने कहा, तब जटायु भगवान राम ने पिता कहा। पहले मां की उपासना करो, उसके बाद पिता तो अपने आप मिल जाएगा। मां की आराधना करोगे, वो तुमको साफ सुथरा बना के पिता की गोद में दे देगी। बोलो सियावर। बड़े राक्षस हैं बेटा यहां, बोले मां उनका भय नहीं, आपकी आज्ञा चाहिए, जाओ बेटा। रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल। ये संकेत है, कार्य कोई भी करो ईश्वर के चरणों को हृदय में रखो, बस कहीं बिगड़ोगे नहीं। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। अक्षय कुमार को भेजा है रावण ने, और हनुमान जी ने एक ही घूंसा में क्षय कर दिया उसका, अक्षय का क्षय। फिर भेजा मेघनाद। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उखाड़ा और ऐसा पटका कि रथ और उसका सारथी, उसने भी बाण वाण चलाए, लेकिन यहां तो वृक्ष ही शस्त्र थे। बिरथ कीन लंकेश कुमारा, समझ गया वो इससे लड़कर के नहीं जीत सकते, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग सफल नहीं होना था, लेकिन हनुमान जी ने सोचा है कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो इसकी मर्यादा खंडित हो जाए, इसलिए जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, नाग पास बांध से ले गए हनुमान जी को। नाग पास, सर्पों का पास बांध रावण के सामने उपस्थित किया। ये बात भी सुन लो, उसके बाद विराम ने अच्छा देखो, संत स्वयं बंधा हुआ है, लेकिन सामने वाले को बंधन से मुक्त करना चाहते हैं।
हनुमान जी ने घोषणा कर दी, मोहि न कछु बांधे के लाजा, मुझको बांधने का, बंध जाने का कोई दुख नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं लग रही, क्योंकि कीन चाहो निज प्रभु का काजा, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। हनुमान जी से पूछा रावण ने, काहे लंकेश कवन तय बंदर, ऐ बंदर। देखो ये भाषा राक्षसों की होती है। कड़ी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा नम्रता से। परशुराम भी बोल, हे जड़ जनक, ऐसा नहीं, मीठा बोल। हमारे यहां लोग कहते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा था, किसी ने कहा, ए अंधे अंदर यहां आना, और किसी ने कहा, सूरदास जी जरा यहां आओ। अर्थ दोनों का एक है कि नहीं? बोलो नहीं, लेकिन अंधे यहां इधर आना और सूरदास यहां आओ, ये देखो कितनी मिठास है, सुनकर खुश हो जाए। किसी छोकरे से पूछा, महिला बगल में खड़ी थी, ये कौन है? कहता मेरे बाप की लुगाई है। क्या समझा? बाप की लुगाई। और दूसरे बेटे से पूछा, ये मेरी पूजनीय मां है। अर्थ तो एक ही हुआ ना, लेकिन भाव कैसा बदल गया। आप बोलते समय थोड़ा शब्दों को संभालो, इतना मीठा बोलो कि सामने वाला पिघल जाए। भाई मीठा बोलने में आपको कोई ज्यादा जोर लगाना पड़ता है क्या? एनर्जी ज्यादा खत्म होती है? मीठा बोलना सीखो, तुम्हारे घर में स्वर्ग आ जाएगा। ए बंदर तू कौन है? और तूने मेरा वन क्यों उजाड़ दिया? तुझको किसका सहारा है? हनुमान जी ने कहा कि जिसके बल से आप राज्य कर रहे हो, जो सारे संसार का बल है, जिसकी पत्नी का हरण करके लाए हो, मैं उसका दूत हूं, दास हूं। और वाटिका क्यों उजाड़ दी? तो क्या बंदरों की फैक्ट्रियां चलती हैं? परमात्मा ने तो उनके लिए यही बना रखा है कि जहां भूख लगे जो मिले सो। हमारे अनुयायियों क्यों मार दिया? बोले जिन मोही मारा तिन में मारे, जिन्होंने हमको मारा। सच के साथ सचता दिखाओ। बोलो सियावर। लेकिन देखो दशानन, हम हाथ जोड़ के एक बात कहते हैं आपसे, आप लोग भी ध्यान से सुनो। सीताराम 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 सीताराम। एक बार पाप ब्रह्मा जी के यहां गया था, बोले हम भी कथा में जाना चाहते हैं, पर आपके नारायण जी के दूत जाने नहीं देते। तो बोले कीर्तन कराते जिनका मुंह बंद रहे उनके मुंह में बैठ जाया करो जाकर। क्या? तो प्रभु का नाम लेते समय थोड़ा काहे को पाप लेके जाओ भैया। अरे 1000 झूठ बोलते हो तो तुम्हें संकोच नहीं होता, और एक प्रभु का नाम ले लिया राम राम तो संकोच होता? ये लज्जा की बात है कि नहीं? सियावर। रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा, देखो दशानन, ये जो तुम्हारा वैभव है ना, ये तुम्हारे पाप का फल नहीं है। इससे पहले जो तुमने शंकर पर सिर काट के चढ़ाए थे, सिर काट काट के जो हवन किए उसका चमत्कार है। और अब तुम अपने मार्ग से हट गए हो, इसलिए वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी रास्ते पर चलोगे तो अंत में कोई रोने वाला नहीं रह जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप अभिमान छोड़कर सिया वापिस कर दें, अभी भी आपका परिवार सकुशल रह सकता है। ठहाका मार के हंसा और कहता, देखो भाई सभासदों, ये 10 सिर वाले को बंदर गुरु बन के आया शिक्षा देने के लिए। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के पास जितना दिमाग होगा मेरे पास अकेले उतना है। ब्रह्मा के 4 सिर, शंकर के 5 और विष्णु का
कुल कितने हुए? तो उनके 5 तीनों के मिलके जो दिमाग होगा, मेरे पास अकेला ही उतना है, और तू बंदर होके मुझको उपदेश देता है।